हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है और धूप आज बहुत अच्छी निकली है, मतलब तेज़ निकली है। गर्मी इतनी है कि पूछिए मत। तो गुड़हल के फूल खिल चुके हैं। सूरज निकलने के बाद ही खिल जाते हैं, ये सुबह सुबह नहीं खिलते इतनी जल्दी। लेकिन अब 8 बज रहे हैं, 8 बजे का, पौने 8 का लगभग इतना टाइम है जब मैं ये क्लिप ले रही हूँ यहाँ की गार्डन की। और आज गुड़हल बहुत अच्छा लग रहा था, रेड 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 रेड, ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा फूल खिले हुए हैं और काफ़ी लंबा हो गया है गुड़हल का पेड़, अब ऊंचा हो गया है मतलब। तो मैंने सोचा चलिए एक क्लिप ले लेती हूँ। फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन, ग्रीन ग्रीन पौधे पेड़ और रेड रेड उनके ऊपर फूल। और गुलाब पर भी काफ़ी फूल आए हैं, लेकिन इन दिनों में छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, बहुत बड़े गुलाब नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे से आते हैं और जल्दी कलियाँ इसकी खिल जाती हैं। तो इस तरह से गुलाब का है। और अब मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट प्लस लंच साथ ही बनता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो बस मैं किचन में जा ही रही थी। चलिए पहले थोड़ा सा गार्डन दिखा देती हूँ, फूल दिखा देती हूँ जो कि बहुत अच्छे खिले हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। खिली खिली धूप है और गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें सरसों का तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और उसमें मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटे हैं प्याज और शिमला मिर्च, ये ऐड किया है। और इनको मैं थोड़ा सा यहाँ फ्राई करने वाली हूँ। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई मशरूम, तो उसकी तैयारी यहाँ हो रही है। तो उसमें मैंने इस तरह से 1 डेढ़ प्याज होगा ये, या बड़े साइज़ का आप 1 बोल सकते हैं, या फिर छोटे साइज़ का 1.5 होगा, क्योंकि मैंने साथ साथ ही तड़के के लिए छील लिए थे, काट लिए थे मतलब, और साथ साथ ही इस तरह से। तो शिमला मिर्च मैंने एक बहुत बड़े साइज़ की ली है और 1.5 के करीब मैंने प्याज लिया है और इनको थोड़ा सा फ्राई किया है तेल में। सरसों का तेल लिया है और थोड़ी देर लगती है इनको फ्राई होने में, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, मतलब बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। और इसी तेल में अब मैंने डाल दिया है मशरूम के मैंने बारीक बारीक स्लाइस किए हैं, मतलब पूरा मशरूम लेके उसको इसी तरह से स्लाइस में काट लिया है। तो इस तरह से मशरूम के स्लाइस लिए हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ फ्राई करूँगी। फ्राई करने से क्या है कि ये जल्दी गल जाएंगे और फिर सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं लगता। अगर इस तरह से पहले फ्राई हो जाएंगे तो ये सॉफ्ट यहीं पे हो गए हैं, शिमला मिर्च भी, प्याज भी और ये मशरूम भी। मशरूम को थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे अगर कच्चे डाल दें तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। और देखिए मशरूम भी फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने इन सबको निकाल लिया है तेल निचोड़ निचोड़ के अच्छे से। और इसी तेल में अब मैं यहाँ तड़का तैयार कर रही हूँ। उसमें मैंने हींग डाला है, 1 तेज़पत्ता डाला है, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है और 1 चम्मच जीरा। तो इन सबको मैं यहाँ थोड़ा सा भून रही हूँ और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज का पेस्ट, प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने साथ में ही पीस लिया था दोनों चीज़ों को। तो बहुत ही महीन नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा ही रह गया है, लेकिन पेस्ट ही बनाया है। पेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा इस सब्ज़ी में। कटा हुआ प्याज अगर हम डालते हैं तो वो मतलब एक क्रीमी सा टेक्सचर नहीं आता है सब्ज़ी में, फिर वो पीस पीस से दिखाई देते हैं प्याज के, तो वो नहीं है। और तेल थोड़ा सा कम रह गया था क्योंकि मैंने तेल नहीं डाला था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ और डाला है इस टाइम, जिससे कि प्याज अच्छे से भुन जाए। पिसा हुआ जो प्याज का पेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है और कटे हुए में कम, लेकिन मैंने सोचा था कि इसमें हो जाएगा, लेकिन वो अच्छे से हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है। और कलर चेंज हो रहा है प्याज का। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच से भी कम डाली है हल्दी। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ ही, सूखे मसाले। और फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े बड़े मैंने टमाटर लिए थे और 1 अदरक का टुकड़ा और 2-3 ली थी हरी मिर्च। तो इन सब का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और अब अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करते करते ही बॉयल आ गया है टमाटर में, क्योंकि गर्मी इतनी है कि मतलब थोड़ी सी हीट में भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। और बस इसको मैंने ढक दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मसाला भुन चुका है। मैं फिर से इसको चेक कर रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ा थिक हो गया है, तेल भी अलग हो गया था मसाले से। हालांकि तेल बहुत ज़्यादा नहीं था,
लेकिन फिर भी जो भी था। और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 चम्मच मलाई फेंट के। मलाई ना हो तो आप क्रीम डाल लें, क्रीम हो तो आप मलाई डाल लें, मतलब जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने यहाँ मलाई को फेंट लिया है, फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था और वो इसमें ऐड किया है। और साथ साथ इसको चला दिया था जिससे कि ये फटे ना, क्योंकि अभी इसमें नमक भी नहीं था, और नमक भी हो तब भी नहीं फटती है मलाई क्रीम अगर हम चलाते हैं साथ साथ, वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने, साथ साथ इसमें बॉयल आ गया था। और अब इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला, और नमक डाला है। नमक पहले नहीं डाला था, टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दिया है। तो तीनों चीज़ें मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा यहाँ मैंने डाला है इसमें पानी, ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डालना है, जैसे भी हमें ग्रेवी रखनी है इसकी। लेकिन कढ़ाई मशरूम है तो थोड़ी सी थिक सी ग्रेवी चाहिए होगी, बहुत लिक्विड ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए पानी में भी बॉयल आ गया है। और अब मैंने इसमें जो फ्राई करके सब्ज़ी रखी थी, मतलब शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। और बस अब इसको मिक्स कर दूंगी। मसाले इसके अंदर जितने जाने थे सब जा चुके हैं, कोई भी मसाला बाकी नहीं है। और देखिए बॉयल साथ साथ ही आ रहा है। 2 मिनट लगेंगे इस सब्ज़ी को बनने में। और आप देखिए 2 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी सॉफ्ट हो चुकी थी, गल गई थी अच्छे से, तो सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और सब्ज़ी हमारी यहाँ लगभग तैयार ही हो गई है। और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया काट के। और मुझे हरा धनिया, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत दिनों बाद जाके मिला है। अभी 2-3 दिन पहले, जिस दिन मैंने फास्ट खोला था उस दिन, मतलब रक्षाबंधन वाले दिन धनिया मिला था पहली बार। और आज भी मैंने धनिया डाल दिया है। धनिया से क्या होता है कि सब्ज़ी का टेस्ट भी चेंज होता है और देखने में भी अच्छी लगती है। और बस अब मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे। आटा बना के रख लिया था 2-3 मिनट, जो बीच में सब्ज़ी पकी थी उस टाइम में मैंने। और बस अब यहाँ पराठे बना लूँगी फटाफट से। सुबह का टाइम मेरा थोड़ा जल्दी जल्दी का ही होता है, क्योंकि इनको लंच बना के देना होता है, फिर ये लेट हो जाते हैं जाने में। 8:45 पे ये घर से निकल जाते हैं, 15 मिनट के करीब ही लगते हैं इनको ऑफिस जाने में। 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे। बाइक से जाते हैं तो थोड़ा और जल्दी चले जाते हैं, और गाड़ी से जाते हैं तो 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाती हैं। तो इस तरह से करते हैं। और अब मंदिर नहीं जा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम मिलने लगा है, क्योंकि मंदिर जाने में काफ़ी टाइम जा रहा था मेरा 1 महीने से। तो इससे पहले मेरी घर पे नहा धो के पूजा हुई, जैसे कि आपको पता ही है, पूजा मेरी डेली होती है, सबसे पहले वही काम मेरा होता है। और फिर हमारी चाय वगैरह हुई, चाय भी ज़रूरी होती है पूजा के बाद। और बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी वगैरह बनानी शुरू की। तो बस इस तरह से रहा आज का सुबह का मेरा। आज का क्या, डेली का ऐसे ही होता है। सुबह बहुत बिजी सा जाता है मेरा टाइम, क्योंकि हमेशा ही ऑफिस जाना होता है। एक दिन संडे में होता है, बस उसी दिन बहुत सारे काम होते हैं। संडे भी पता नहीं लग रहा है कि कई बार से कि आज संडे है, कभी देखा होगा अपने घर पे रुकते ही नहीं है। तो ऐसा भी टाइम नहीं लग रहा कि वीडियो में आ जाए। रक्षाबंधन के दिन थोड़ा सा घर पे थे, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो मैंने फिर कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया था आगे का, सिर्फ खाने का बनाया था। और बस सिंपल पराठे बना रही हूँ, कोई लेयर वाले नहीं बना रही हूँ कि फोल्ड वाले बना रही हूँ। सिंपल लोई ली, पेड़ा लिया और पराठा बेल लिया। तो यहाँ मैं पराठे घी के ही बना रही हूँ, और बस हल्का हल्का इनके ऊपर घी लगा रही हूँ। और ये तवा मेरा पुराना है, लेकिन आज पुराने तवे पर हल्के पर ही बना रही हूँ। बस आँच का ध्यान रख रही हूँ, बहुत तेज़ हो जाती है तो हल्का हो रहा है तवा, बहुत जल्दी पराठे जल जाते हैं, लेकिन उसको मैं बीच बीच में कम कर देती हूँ। हल्के तवे का ये होता है कि अगर हम थोड़ी सी भी आँच कम करते हैं तो वो ठंडा हो जाता है जल्दी, और थोड़ी सी तेज़ करते हैं तो वो जल्दी ही जल जाती है रोटी। तो इस तरह से हल्के तवे का हो रहा है। और मैं कितने दिन से सोच रही हूँ मुझे 1-2 आइटम लेने हैं, लेकिन पता नहीं कब मुहूर्त होगा इस सब का, और कब मैं अपनी किचन के लिए कुछ सामान लूँगी। मुझे नहीं पता है कब होने वाला है ये सब, लेकिन मेरा मन है कि मैं कई सामान चेंज करूँ। तवे का तो मेरा बहुत दिन से हो रहा है, और तवा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा निकलना ही नहीं हो पाता है घर से। तो देखिए पराठे मेरे सीख गए हैं, और प्लेट लग गई है सिंपल पराठा, गर्मा गर्म क्रिस्पी वाला, देख सकते हैं आप। और मशरूम, कढ़ाई मशरूम,
और दही सिंपल ली है, बस हल्का सा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए या ब्रेकफास्ट, जो भी आप कहें, यही हमारा होने वाला है आज। और बताइए कि कैसा बना है। और उसके बाद करने हैं आज बहुत सारे काम। तो देख सकते हैं आप उसके बाद कौन से काम करने थे मुझे। ये बहुत ही बड़ा काम है, धूप में कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सुबह क्या था कि मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ और अभी मेरा पैर इतनी तरह ठीक भी नहीं हुआ है इस तरह कि मैं अकेले कर लेती। और सुबह सुबह एकदम उठाऊं, इनको उठाऊं या बच्चों को उठाऊं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कि चलिए गेहूं निकालो, गेहूं धुलवाओ, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा, किसी को भी उठाने का मन नहीं करता। तो मैंने किसी को भी नहीं उठाया था। और अब मैं ब्रेकफास्ट के बाद सीधा ऊपर आई हूँ बहुत जल्दी जल्दी। किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है नीचे फैला हुआ। और अंश ने मेरी हेल्प की है। आज श्रेय की चल रही है क्लासेस, उसकी तो बहुत ज़्यादा क्लासेस चल रही हैं आजकल। कम से कम वो 7 घंटे रहता है फ़ोन पे। शाम को ट्यूशन की क्लासेस होती है 2.5 घंटे के करीब, और दिन में उसकी कम से कम 4-5 क्लासेस आती हैं स्कूल की। तो वो तो बिजी है, नहीं तो श्रेय करा देता है मेरी हेल्प, लेकिन श्रेय के पास आजकल पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, तो वो नहीं करा पा रहा है। तो आज अंश को लेकर आई थी, अंश ने ये गेहूँ निकलवाने में मेरी हेल्प की है। और मुंह मैंने इस तरह से लपेट लिया है धूप में, क्योंकि मतलब इतनी तेज़ धूप है कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और हाथों का कलर इतना ब्लैक हो गया था इतनी देर में ही, लेकिन मेरे पास आटा ख़त्म है। आज बिल्कुल जितना आटा था मैंने रोटी बना ली, लंच के लिए आटा नहीं है। मैं सोच रही हूँ धूप बहुत तेज़ है आज, तो आज के आज मेरे गेहूँ सूख जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं धो रही हूँ, थोड़े ही धो रही हूँ। तो ये आज के आज सूख भी गए थे गेहूँ, इसलिए मैंने कोशिश करके इनको आज जल्दी जल्दी धो लिया है थोड़े गेहूँ, और फिर पतले पतले मैंने इनको फैला दिया है। और धूप में आप सच में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। बस यही कोशिश कर रही हूँ कि ये पतले पतले से फैल जाएं, और फिर इनको बीच में हाथ निकाल देंगे 1-2 बार, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन मेरे बस की बात नहीं है बार बार आज ऊपर आना, मेरे पैर में प्रॉब्लम है। एक बार बैठ तो गई हूँ यहाँ पे, उठना मुश्किल है। तो श्रेय ने ही बार बार इनमें 2-3 बार बीच में हाथ निकाला है, तो गेहूँ सूख ही गए थे शाम तक। और अब देखिए गेहूँ फैलाने के बाद आई हूँ नीचे और कूलर चला के उसके सामने बैठ गई हूँ। और कलर आप देख सकते हैं हाथों का क्या हो गया है इतनी देर में ही, बहुत ज़्यादा मतलब डार्क कलर हो गया था। और पसीने और घमौरिया हुआ है मेरी गर्दन पर काफ़ी, तो बस जलन मच रही थी। तो मैं यहाँ कूलर चला के बैठी हूँ, पसीने में ठंडी ठंडी हवा लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि पूछिए मत। बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, उठने का मन नहीं था। लेकिन किचन फैली पड़ी है, कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं लेटी हुई थी, कोई भी काम नहीं हो रहा था। आज मुझे काम करना है, थोड़ी राहत मिली है, पैर में आराम है। पूरी तरह से आराम नहीं है, लेकिन काम तो करना ही है। हो रहा है धीरे धीरे, जल्दी हो जाएगा, 1-2 दिन में पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ मशीन लगा रही हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं गर्मी में, इतना काम होता नहीं है। बहुत ही थोड़े से कपड़े हैं, लेकिन मैंने मशीन लगा दी है, धुल जाएंगे साथ साथ। तब तक मैं किचन का काम समेटूँगी। किचन का काम मैं बाद में करूँगी, तब तक ये कपड़े धुल जाएंगे। और देखिए आज कूलर ही किचन में लाना पड़ा है मुझे, इतनी गर्मी है, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा घर में, इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी है। तो मैं यहाँ कूलर लेकर आई हूँ, यहीं पे लगा लिया है कूलर। और श्रेय की अभी भी क्लासेस चल रही है। तो किचन मैंने साफ़ कर दी है, बस बड़े बड़े बर्तन भी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे आज, क्योंकि एक ही सब्ज़ी बनाई थी। 2 सब्ज़ी बनाती हूँ, दाल भी साथ में बनाती हूँ लंच के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, लेकिन इतने नहीं थे। बस दूध का भगोना था, चाय का भगोना था, और सब्ज़ी की कढ़ाई थी। तो इतने से ही बड़े बर्तन थे, आज छोटे छोटे बर्तन रह गए हैं, इनको मैं अब कर लूँगी यहाँ साथ साथ। और उधर से मैंने किचन स्लैब सब साफ़ कर दिया है अच्छे से। और कूलर यहाँ रख के मतलब पता नहीं लग रहा है काम करने का, क्योंकि हवा अच्छी लग रही है। और आटा मैंने रेडीमेड कई दिनों से यूज़ किया है, लेकिन मुझे रेडीमेड आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा मैं घर का ही आटा यूज़ करती हूँ। तो आज मेरा मन नहीं हुआ कि मैं आटा मंगवाऊँ। हालांकि आटा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि धूप इतनी तेज़ है, तो आज ही गेहूँ सूख जाएंगे और शाम को पिस जाएंगे। तो शाम को मेरे गेहूँ पिस भी गए थे।
मुझे घर का ही आटा पसंद है। रोटी अलग ही आती है घर के आटे की, बहुत ही कुरकुरी सी रोटी बनती है। और जो ये रेडीमेड आटे की मैंने पिछले 4-5 दिन यूज़ किया है, तो मतलब ऐसी गिलगिली सी रोटी आती हैं, तो उसकी आदत नहीं है हमें। और फिर गेहूँ है घर में, तो उनका क्या करेंगे अगर हम आटा रेडीमेड यूज़ करेंगे। तो देखिए बर्तन मेरे लगभग हो ही गए हैं, और बस थोड़ा सा ये सिंक साफ़ करना बचा है, इसको भी मैं अब साफ़ कर दूँगी यहाँ पे, और किचन का काम हो जाएगा कंप्लीट। फिर मैं बाहर कपड़े धुल लूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही हैं, लेकिन पानी जैसे कि आपको पता ही है मैं हाथ से ही निकालती हूँ, मशीन में नहीं निकालती हूँ। तो देखिए किचन हो गई है चमाचम, एकदम चकाचक बर्तन चमक रहे हैं। इसी तरह मुझे अच्छा लगता है। सिंक वगैरह सब मांज दी है मैंने बहुत अच्छे से, और अब किचन कुछ देर तक अपना सूखी इसी तरह से रहेगी, क्योंकि अब किचन में कोई काम नहीं है। बस दूध नहीं आया है अभी तक, दूध वाला आएगा तो दूध उबालना है, बाकी कुछ नहीं है। और अब देखिए नहाना धोना हो गया है मेरा, सारा काम हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं। अब मैं यहाँ कपड़े सुखा रही हूँ। और फिर आप बोर हो जाएंगे कि सुनते सुनते श्रेय का काम है कपड़े सुखाने का, लेकिन श्रेय की अभी भी क्लास चल रही है लगातार की, उसकी 4 क्लास चली हैं आज, तो उसका टाइम नहीं था। नहीं तो मेरा बेटा कपड़े सुखा देता है, लेकिन आज मैं ही सुखा रही हूँ। और कपड़े सुखाते सुखाते ही बादल आ गया था, एकदम से हवा तेज़ आने लगी थी, देखिए आपको दिख भी रहा होगा। और फिर कपड़े उतारने पड़े थे। और आज देखिए आज बच्चों ने क्या कहा कि मम्मी सब कमेंट करते हैं कि आप रेस्ट नहीं करती, तो आज आपकी रेस्ट करने की ही वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ मैं सो रही हूँ, अब पिछले 2 दिनों से मैं सो रही हूँ दोपहर में कूलर लगा के। यहाँ पे एसी नहीं चलाते हैं, दिन में कूलर लगा लेते हैं, कूलर की ठंडी हवा लगती है, बाहर से गेट खुला है। तो यहाँ मैं सो रही थी, और 2 दिन से काफ़ी सो रही हूँ, और मुझे 2 दिन से ही अपने चेहरे पर फ़र्क नज़र आने लगा है। नींद के मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए थे, बहुत ज़्यादा नींद की ज़्यादा थी, मुझे नींद पूरी नहीं हो रही थी पिछले 1-1.5 महीने से। एक तो सुबह बहुत जल्दी उठ रही थी मंदिर की वजह से, और अब उस दिन से मैंने 3 दिन से मंदिर जाना बंद किया है, तो अब मैं 5:30 पर उठ रही हूँ, लेट उठ रही हूँ काफ़ी। और यहाँ अब बना रही हूँ पापा की चाय सोकर उठने के बाद। अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है अगर थोड़ी देर लेट जाते हैं, और थोड़ी देर नहीं मैं 2 घंटे लेट रही हूँ कम से कम। अब सब काम छोड़ रखा है मैंने, कपड़े इतने पड़े हुए हैं प्रेस के, लेकिन मैं 2-3 दिन से रेस्ट पर हूँ। मुझे खुद को ही नज़र आ रहा था कि मैं काफ़ी वीक होती जा रही हूँ, और फेस पर काफ़ी वीकनेस दिखाई दे रही थी। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। और बर्तन पड़े हुए थे थोड़े से, बड़े बड़े मैंने पहले ही रख दिए थे, छोटे छोटे बर्तन टोकरी में रखे हुए थे, तो इनको मैं यहाँ साथ साथ लगा दूँगी, तब तक चाय भी बन जाएगी। वैसे इस टाइम चाय अपने बाबा जी की, बुआ जी की श्रेय बना देता है, लेकिन आज मेरे पास टाइम था, मैं सो भी ली थी, रेस्ट भी काफ़ी हो गया था। तो श्रेय कर रहा है अपना होमवर्क। श्रेय का काम कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, अंश का नहीं चल रहा है इतना। अंश का थोड़ा बहुत क्लासेस चलती हैं, थोड़ा ही होमवर्क होता है, लेकिन श्रेय का बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला चले बेटा आज मैं बना लेती हूँ, नहीं तो मेरा बेटा इस टाइम का चाय वगैरह सब कर देता है। और तब भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल रही थी। तो इस तरह से है, ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, कुछ थोड़े से दिन बिजी हो जाते हैं हम जब कोई नया काम शुरू करते हैं, नहीं तो टाइम भी मिलता है, ऐसा नहीं है। रूटीन होता है, चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो उसमें दिक्कत बनती है। और अब 2-3 दिनों से मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी रेस्ट भी मिल रहा है, सारा काम भी हो रहा है। और घमौरिया नई नई बीमारी हो जाती है मुझे, घमौरिया की पूछे मत, सच में इतनी जलन हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों घमौरिया हुआ है इस बार, कभी नहीं होता है मुझे, लेकिन इस बार मतलब वो झेलना मुश्किल हो रहा है, इतनी जलन रहती है गर्दन पे। आज बोला है इनको घमौरिया का कोई अलग से पाउडर लेकर आएँ, अभी तो मैं नॉर्मल ही पाउडर लगा रही थी, लेकिन आज पैर की दवाई भी लेकर आएंगे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी है मेरे पैर में, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी है, बस बैठने उठने में ही दिखाई दे रही है, चलने फिरने में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जेल वेल लगा के लेटती हूँ तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। और चाय बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर, मेरा मन नहीं है चाय लेने का, तो अभी मैं चाय नहीं ले रही हूँ, पापा की थोड़ा जल्दी बनती है। और अब मैं और अंश आए हैं बाहर, अमरूद तोड़ने हैं। आज 3-4 अमरूद पके हुए नज़र आ रहे थे, तो बस वही तोड़ने हैं, तोड़ लिए हैं मतलब। और यहाँ एक बड़ा सा मैंगो इतने दिन से इंतज़ार करा रहा है, तो वो पकने का नाम नहीं ले रहा है पेड़ पर। सीज़न भी चला गया है, तो आज मैं उसको तोड़ रही हूँ, वो रखने के बाद ही पकेगा।
तो 2 थे ये, एक छोटा सा एक बड़ा सा, इनको भी मैंने तोड़ लिया है और अंश ने अमरूद भी तोड़ दिए हैं। देखिए अमरूद खा लीजिए आप लोग भी, कितने अच्छे अच्छे ताजे ताजे अमरूद हैं। और ये देखिए कितना इंतजार कर रहा है। एक मैंगो है इतना बड़ा, पकने का नाम नहीं ले रहा था ये आज, लेकिन आज मैंने इसको तोड़ ही लिया। और एक ये छोटू सा है चुन्नू सा तो ये 4 अमरूद तोड़े, ये मैंगो तोड़ा। और उसके बाद गेहूँ नीचे ले आए थे बच्चे दोनों, मैं तो नहीं खैर लेकर आई, बच्चों ने दोनों ने ही लाया है इनको नीचे। टब में रख लिया था ऐसे ही। और आज अंश की मेहनत देखिए ज़रा, गेहूँ धुलवाने से लेकर भरने तक का काम आज अंश का है, क्योंकि श्रेय को तो फुर्सत है नहीं बिल्कुल भी। तो आज अंश ही गेहूँ भर रहा है, क्योंकि मुझसे बैठ के फिर उठा नहीं जाता, उसमें पेन होता है पैर में मेरे, नहीं तो मैं बैठ के भर देती। तो आज अंश की चल रही है मशक्क़त पूरी यहाँ पे। आज अंश ही आटा खिलाएगा हमें पिसवा कर तो ये लेकर आएंगे। श्रेय का ट्यूशन है उस टाइम, और अंश तो बाइक वगैरह भी नहीं चलाता है, तो श्रेय ट्यूशन में बैठ जाएगा और ये ऑफिस से आएंगे। और आज वैसे भी बाइक लेकर गए हैं, तो यही आकर आटा पिसवाएंगे। साथ साथ ही पिस जाता है, देर नहीं लगती। तो यहाँ आटा भर दिया है। और नीचे का थोड़ा सा, एक बार बीच में तेज़ हवा आई थी तो थोड़ा सा पत्तियाँ वगैरह आ गई थी, तो वो मैं इसमें से निकाल रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फटक रही हूँ प्लेट में लेकर, नीचे के गेहूँ हैं जो। और बस गेहूँ भी हमने भर दिए हैं, तैयार करके रख देंगे। और बस अब तो शाम के खाने का टाइम हो रहा है। शाम को आज बनने वाली है कढ़ी। बहुत दिन हो गए हैं सावन में कढ़ी नहीं बनाई है मैंने। और अब वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।